जुंदुब बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हदीस नंबर है 592, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो एक रात या दो रात आप तहज्जुद के लिए नहीं उठे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन मेरे नबी के हर अमल का ख्याल रखते थे, मेरे नबी किस वक्त क्या करे, रोज़ तहज्जुद पढ़ते थे। और सूरह बनी इसराइल में भी इसका जिक्र मिलता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, ये आपके लिए ज़ायद है। बाकी उम्मत 5 नमाजें फ़र्ज पढ़ेगी, नबी पाक 6 पढ़ेंगे। तहज्जुद भी फ़र्ज है, नाफिलतन लक, आपके लिए ज़ायद है, आपने इसका भी इह्तिमाम। हमारे यहाँ क्या होता है कि जो पीर साहब होते हैं ना, वो कहते हैं कि हमारे तो पढ़ी पढ़ाई है नमाज, और यहाँ पे नबी पाक के लिए क्या है, ज़ायद नमाज भी आप पे फ़र्ज है। जितने बड़े ओहदे पे मुकाम मर्तब मंज़लत अल्लाह ने अता की है, उतनी बड़ी ज़िम्मेदारी भी दी है और उतनी ज़्यादा अपनी बंदगी का हुक्म भी दिया है। ठीक है, नबी पाक पे नमाज माफ़ नहीं है तो किसी और पे कैसे हो सकती है। यहाँ पे हमने वो जिक्र भी किया हुआ है ना पहले भी कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी लोग 11वीं शरीफ भी दिलाते हैं, वो इबादत गुजार इस कदर थे कि रात को भी बंदगी में गुजारते थे, दिन में लोगों को तालीम वाज़ो नसीहत और दीन सिखाते थे, मदरसा बना हुआ था उनका बहुत बड़ा। तो इबादत कर रहे थे, उनके बारे में यानी वाक़या लिखा हुआ है कि एक बादल का टुकड़ा उनके करीब से गुजरा और वहाँ के रुक गया और कहने लगा, अब्दुल कादिर तुमने हमारी बहुत बंदगी कर ली, अल्लाह की तरफ से तुम्हें हुक्म है कोई भी नमाज ना पढ़ो तब भी तुम पे जन्नत वाजिब है। ठीक है, हमारे जैसा कोई होता तो फूले ना समाते, लो जी हम तो अल्लाह के यहाँ मकबूल हो गए, हमारे पे तो नमाज भी माफ़ हो गई। लेकिन वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह थे, जिनका नस्ब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा से मिलता था। ठीक है, आले रसूल में से थे। तो फरमाते हैं ख्याल आने लगा कि नमाज तो मेरे नबी पे माफ़ नहीं हुई, मेरे पे कैसे हो सकती है, ये यकीनन शैतान है जो मुझे वरगलाने है। वहीं उन्होंने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहा तो उस बादल के टुकड़े हो गए, वो फट कर बिखर गया और उसमें से आवाज़ आई, अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया, यानी तुझे जो इतना इल्म हासिल है ना उसकी वजह से तुम बच गए हो, वरना मेरा वार ऐसा था कि तुम बच नहीं सकते थे। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ए मलून तू मुझे जाते जाते भी गुमराह करना चाहता है, मुझे मेरे इल्म ने नहीं मेरे अल्लाह ने बचाया है। ये थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में हमने पता नहीं क्या क्या अकीदे घड़े हुए हैं और क्या क्या खराफात घड़ के उनसे मंसूब की हुई हैं। उनका असल अकीदा क्या था, बचाने वाली ज़ात कौन सी है, अल्लाह ताला की, और इबादत मेरे नबी पे माफ़ नहीं है, नमाज तो किसी और पे भी माफ़ नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में यानी 1-2 दिन तहज्जुद नहीं पढ़ी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा भी इसके बारे में ये फरमाती हैं कि आप आखिरी दिन जो बिल्कुल आपके नज़ा के आलम के यानी वक्त थे, आखिरी लम्हात हज़रत आयशा के घर में जो आपने आखिरी दिन गुजारे, उनमें से आखिरी दिनों में, बिल्कुल आखिरी दिनों में फरमाती हैं कि आप तहज्जुद नहीं पढ़ सके। ठीक है, तो यहाँ पे भी जुंदुब रज़ी अल्लाह अन्हु यही बता रहे हैं, जुंदुब बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु।